यूनिवर्सिटी का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में और एजुकेटर्स से मिलने का एक मौका मिला। अभी जैसे वाइस चांसलर साहब हमारे कह रहे थे, एआई की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एजुकेशन फैकल्टी से हैं, कुछ हायर एजुकेशन से हैं, कुछ 12th लेवल के हैं। तो एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अभी सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। अक्सर मैं कभी भी प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ कहीं भी, बीइंग करियर एक्सपर्ट, और जहाँ भी लेक्चर्स होते हैं मेरे, और डेली मैं बच्चों से मिलता भी हूँ, इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो एआई के बारे में एक कन्फ्यूज़न दूर करने की बहुत ज़रूरी है कि अक्सर एआई को लेकर ये हो रहा है कि पार्टिकुलर बच्चा जो है वो प्रोग्रामिंग और इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है जो भी डिसिप्लिन की वो स्टडी कर रहा है उससे रिलेटेड एआई की स्टडी करें, चाहे वो मैथ की बात करी जाए, कंप्यूटर साइंस की बात करी जाए, मास कम्युनिकेशन की बात करी जाए, मैनेजमेंट की बात करी जाए, इंजीनियरिंग की बात करी जाए। वो एप्लीकेशंस उसको अप्लाई करने हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न एआई को लेकर है उसको जो है वो दूर करने की कोशिश करी जाए। वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर बच्चा, हर तरीके का बच्चा, साइंस का है, आर्ट्स का है, जो भी है, वो कहता है कि सर एआई करना है, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, पाइथन कर लेते हैं, ये प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ये टूल्स यूज़ कर लेते हैं। एआई जो है इट्स वेरी वास्ट टर्मिनोलॉजी, काफ़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है और वो हर जगह एप्लीकेबल हो रही है। साइंस से लेकर, हेल्थ से लेकर, इंजीनियरिंग से लेकर हर जगह एप्लीकेबल हो रही है। तो बच्चों को ये समझाना है कि आप रिलेटेड टू दैट डिसिप्लिन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप एआई से करें, नंबर 1। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन इंडिया, स्पेशली इन केस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी आर मच फोकस अबाउट द डिग्री। कैसे भी करके जो है वो डिग्री ले ली जाए और कर लिया जाए। नतीजा हो रहा है, उसका नतीजा आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न है कि लोग स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। बीइंग एजुकेटर्स, दोनों ही तरफ, बच्चे भी और हम लोग, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। तो थोड़ा सा जो फोकस हमको करना चाहिए उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे वो उनकी कम्युनिकेशन की बात करी जाए, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड स्किल की बात करी जाए, चाहे वो एआई रिलेटेड स्किल की बात करी जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जो है ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको लाइफ स्किल्स भी बताया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं डे टू डे मैं देखता हूँ बच्चों से कि प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियाँ आती हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है, इस पार्टिकुलर पैकेज में नहीं जाना है, इस पार्टिकुलर डिसिप्लिन में नहीं जाना है, इस पार्टिकुलर एरिया में नहीं जाना है। तो आप देखिए बहुत सारे प्लेसमेंट्स भी होते हैं और उसके बाद भी वो बच्चे उन कंपनीज में नहीं जाते। नतीजा क्या होता है कि जो एक्सरसाइज होती है इंस्टीट्यूशंस की वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि पाठों जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम पढ़ाएं ही उनको, सब्जेक्ट्स के साथ साथ उनको लाइफ स्किल, प्रैक्टिकल स्किल के बारे में उनको लाइफ स्किल, प्रैक्टिकल स्किल हो गया, उसके अलावा जो लेटेस्ट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके बारे में सिखाया जो है बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कोर्स कैरिकुलम जो होता है वो लगभग बहुत सारे यहाँ पे अच्छे स्कूल के टीचर्स भी हैं, बहुत सारे जो है B क्लास C क्लास के भी स्कूल्स होते हैं। कोर्स कैरिकुलम इज सेम, भाई CBSE की बात करिए आप, क्रॉस कंट्री सिलेबस इज सेम, बट कुछ स्कूल्स ही क्यों अच्छे नाम के हैं? रीज़न है जो डिलीवरी का पार्ट होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, द काइंड ऑफ डिलीवरी दे हैव। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना पड़ेगा बीइंग एजुकेटर्स की जो डिलीवरी हम दे रहे हैं वो क्वालिटी डिलीवरी दें, अच्छे तरीके से हम बच्चों को डिलीवर करें, नर्चर करें और उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करें। बहुत सारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सबको बोलना है थोड़ा सा। सो वंस अगेन वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, महर्षि यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के प्रोग्राम को फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करते रहें, कम से कम एक संवाद, अपने मन की बात जो है एजुकेटर से एक दूसरे से कह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।